एक बड़ी खबर आ गई है, वो पहले आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद टॉप 50। एक भयंकर आग लगने की खबर है चौथी मंजिल पर एसएसकेएम अस्पताल के कोलकाता में। आज सुबह सुबह ये आग लगी, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये कलकत्ता का हॉस्पिटल है, कोलकाता का हॉस्पिटल है जहां पर आग लगी है। और आप जानते हैं जैसे ही आग की सूचना, अफरा तफरी का माहौल, लोग अपने अपने जो तीमारदार थे पेशेंट्स के, मरीजों के, वो अपने मरीजों को लेकर इधर से उधर भागते दौड़ते नजर आए। चौथी मंजिल पर एसएसकेएम अस्पताल के ये आग लगी है और खबर तो ये मिल रही है कि ये 3 महीने में दूसरी बार इस अस्पताल में आग लग गई है। मेरी सहयोगी पूजा मेहता फोन लाइन पर जुड़ गई, उनका रुख करते हैं। पूजा जी रूबिका, देखिए ये दक्षिण कोलकाता का सरकारी अस्पताल है एसएसकेएम हॉस्पिटल, और जैसा कि आप बता रही थी 3 महीनों में ये काफी बार ये आग लग चुकी है, लेकिन आज जो आग लगी है ये काफी भीषण आग है। ये रोनाल्ड रॉस बिल्डिंग जहां पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसी बिल्डिंग के 4थे माले पर ये आग लगी है। फिलहाल अस्पताल के अधिकारी हमारे को बता रहे हैं कि जितने भी पेशेंट्स के रिलेटिव्स, नर्स, डॉक्टर सभी को सेफली इवैक्यूएट किया जा चुका है। अंदर किसी के भी फंसने की आशंका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अस्पताल में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है, इतनी पैनिक है। आपस में जो रिलेटिव्स वो अपने पेशेंट्स को खोज रहे हैं और काफी चेकिंग हो रही है कि सारे पेशेंट्स इवैक्यूएट किए जा चुके हैं कि नहीं। रूबिका, पूजा, इससे पहले भी हमने आग ही को लेकर ये खबर जो है दिखाई थी और मुझे याद है आपने कहा था कि बार बार पूरी कोशिशें हो रही है, अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फायर इक्विपमेंट्स और सेफ्टी इन सब का बंदोबस्त आगे कर दिया जाएगा, लेकिन वो किया जाए उससे पहले एक और बड़ी खबर ये। जी बिल्कुल रूबिका, और देखने की बात यह है कि करीब 1 घंटा हो चुका है जब ये आग लगी थी। अभी फिलहाल दमकल की 10 गाड़ियां काम कर रही है, लेकिन वहां पर ऐसा फायर फाइटिंग को इक्विपमेंट था ही नहीं जिससे आग पर अभी भी काबू पाया जा पूजा, एक सेकंड बस, मेरा एक और सवाल उसका जवाब दे दीजिए। आप बता रही हैं कि कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वहां पर 4थे मंजिल पर आग लगी है, क्या सारे मरीजों को बाहर निकाल दिया गया है? फिलहाल औपचारिक रूप से तो ये नहीं बताया जा रहा है, लेकिन अस्पताल सोर्सेस हमारे को ये बता रहे हैं जितने भी पेशेंट्स थे उस कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में उन सभी को इवैक्यूएट किया जा चुका है। फिलहाल किसी के भी फंसने की आशंका नहीं है, लेकिन अभी ये बताना काफी मुश्किल है क्योंकि आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है। आप ये बता रही है कि सुबह से आग लगी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, सुबह से नहीं रूबिका, ये करीब 1 घंटे पहले आग लगी है। 10:30 पौने 11 का वक्त था जब ये आग लगी है। अब इसमें एक ये परेशानी है कि उसके आसपास कुछ और बिल्डिंग है, कुछ और अस्पताल के डिपार्टमेंट्स हैं जो सटे हुए हैं, और दमकल के जो मुझे, मैं 1 सेकंड आपको रोक रही हूँ क्योंकि हम साथ ही में एक और तस्वीर चला रहे हैं, दर्शकों को थोड़ा क्लियर कर दूं। ये श्रीनगर की तस्वीर है, वहां भी आग लगने की खबर आई है। ये 2 तस्वीरें हैं। श्रीनगर की तस्वीर को मैं आप तक डिटेल में पहुंचाऊं उससे पहले जरा कोलकाता का जिक्र कर ले, जहां एसएसकेएम अस्पताल में आग लगी है। पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, मेरे ख्याल से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जो आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अभी भी क्या बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि इस तस्वीर में तो नहीं दिख रहा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई हो या आग पर काबू करने की कोशिश की जा रही हो, आप क्या देख सकती है अगर वहाँ मौजूद? रूबिका, देखिए अभी जो है हाइड्रोलिक लैडर्स लाए गए हैं अस्पताल प्रीमाइसेस में, क्योंकि ये 4थी मंजिल पर ये आग लगी है तो अंदर से फायर फाइटर्स जाने में काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिक लैडर्स अभी पहुंचे हैं इतनी देरी से, अब वो जाकर आग पर काबू पाया जाएगा। इतनी देर तक कोई भी हाइड्रोलिक लैडर्स नहीं आए थे अस्पताल प्रीमाइसेस में। दमकल की 10 गाड़ियां ही आई थी, लेकिन अभी जो है दमकल के अधिकारी बता रहे क्योंकि हाइड्रोलिक लैडर्स लाए गए, अब वो लोग पूरी तरह से काबू पाया जाएगा आग पर। लेकिन अब तक न जाने किस बात का इंतजार किया जा रहा था। पूजा, समझ में नहीं आ रहा, सरकारी अस्पताल में आग लगी है और इतना लचर और लापरवाही के साथ इससे डील किया जा रहा है। पूजा, बनी रहिएगा हमारे साथ। श्रीनगर में जो आग लगी है वहां की तस्वीरें भी हमारे पास आ गई और खालिद भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। खालिद, यहाँ पर आग लगी कैसे, कहाँ लगी है, क्या है पूरी खबर? देखिए, ये डलगेट इलाका है श्रीनगर का, जहाँ काफी गुलजान बस्ती है और वहां पर अचानक से आग नमूदार हुई और कई रिहायशी मकानों को उसने चपेट में लिया, क्योंकि बहुत ही नजदीक यहाँ मकान है, काफी कंजेस्टेड बस्ती है। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि आज
सर्दियों की मौसम की वजह से काफी लोड होता है इलेक्ट्रिसिटी पे और उसकी वजह से शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसमें एक रिहायशी मकान जो काफी पुराना मकान था इस इलाके में और उसमें काफी लकड़ी लगी हुई थी, जिसके कारण ये आग नमूदार हुई और साथ ही पास नजदीक होने की वजह से कई मकान इसकी चपेट में आए। 10 गाड़ियां रवाना हुई है, करीबन 8 गाड़ियां मौके की तरफ पहुंची है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये इलाका काफी कंजेस्टेड है, उनको भी दिक्कत हो रही है वहां तक पहुंचने में। फिलहाल आग जारी है और कोशिश की जा रही है कि इस आग को काबू में लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।